अध्याय 03 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ग्राफीय विधि को देखा, प्रतिस्थापन विधि को देखा, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 नई वाली बुक के हिसाब से हम बात करें, नई वाली सिलेबस, नई वाली बुक, प्रश्नावली 3.3 की बात करेंगे। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, और हल किस विधि से करेंगे? तो हल करेंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि, जैसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अभी विलोपन विधि क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द देखेंगे विलोपन, यानी कि यहाँ पे दो चर में से एक चर विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कब? जब हल करेंगे तब उसको गायब करना है। गायब कैसे करना है? तो देखिए, उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक समीकरण लिख लिए 2x + y = 5, और दूसरा समीकरण ले लेते हैं x - y = 3। इसी को हल करके हमें क्या करना है? x का मान बताना है और y का मान बताना है। और किस विधि से हल करना है? तो हल करना है विलोपन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि में एक बात ध्यान रखना है कि दो चर में से किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। हाँ, चिन्ह यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। जैसे यहाँ पे y के साथ में कुछ भी नहीं है, तो y का गुणांक कितना है? 1 है। y का गुणांक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? -1 छिपा हुआ है। तो ये y में से इसका गुणांक 1 और यहाँ इसका -1, तो ये दोनों बराबर है। एक बात बोले कि बराबर, तो खैर 1 और -1 की बात करें तो बराबर होंगे? नहीं, ये बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर चिन्ह को ध्यान में न दे तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? बराबर। तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक, कोई भी एक गुणांक बराबर होना चाहिए। और चिन्ह ध्यान नहीं देना है, चिन्ह को साइड में भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, वहां पे y का गुणांक -1 है। तो इसमें से किसी भी एक का गुणांक बराबर करिए। चलिए, बराबर हम कर दिए हैं। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको समीकरण 2। एक क्वेश्चन में ही बराबर दिया था y वाला गुणांक। अगर गुणांक बराबर है तो दोनों को पास पास में लिख लीजिए। 2x + y = 5, x - y = 3। अगर गुणांक बराबर है तथा चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर। अब जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा, और ये दोनों y + y - y कट जाएंगे, और 2 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका 8/3। अब x का जो भी मान निकला हुआ है, इस मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे, y का मान मिल गया। दूसरा वाला थोड़ा आसान है, तो इसलिए हम y का मान, x का मान किस में रखते हैं? x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये मान उठा के x में यहाँ पे रख दीजिए। जहां x दिख रहा है ना, वहां पे 8/3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस में y = 3। अब देखिए -y ऐसे ही ठीक है, 8/3। ये जब इधर +3 आएगा तो हो जाएगा -3, और उधर y गया प्लस में। एलसीएम लेंगे 3, तो 8 3 में 3 से गुणा करेंगे, -9/y। तो यहाँ से 9 में से अगर 8 घटाएंगे, या 8 में से -9, -1/3 आएगा। किसका मान है? y का मान। तो कह सकते हैं y का मान आ गया -1/3। तो इस समीकरण को हम हल कर चुके हैं। किस विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। अगर ये दोनों चिन्ह समान होते
अगर ये दोनों चिन्ह समान होते तब हम समीकरण को घटाते। फिर से सुनिए, इसमें करना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो समीकरण आपको दिए रहेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x का गुणांक या y का गुणांक दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, चिन्ह ध्यान में नहीं रखना है। अब इसके बाद सुनिए, अगर चिन्ह समान है, दोनों में प्लस आ जाए चाहे दोनों में माइनस आ जाए, तो दोनों को हम घटाएंगे। अगर चिन्ह विपरीत आ जाए, जैसे एक का प्लस दूसरा का माइनस, जैसे यहाँ पे एक का प्लस दूसरा का माइनस दिख गया, तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद या घटाने वाली स्थिति बनेगी तो घटाने के बाद एक चर का मान निकल के आ जाएगा। इसी मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो दूसरे वाले चर का भी मान निकल जाएगा। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3 इसका लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न, अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं 3.3 का। पहले सुन लीजिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमें बताना है। तो चूंकि प्रश्नावली हम विलोपन वाला स्टार्ट किया ना, तो इसमें सब विलोपन विधि हम बताएंगे और जो भी प्रश्न दिए हैं प्रतिस्थापन विधि से आप उसको हल करिएगा, आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी अंतर है प्लस या माइनस किसी भी चीज का, तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न गलत कर रहे होंगे। चलिए पहले का पहला स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। अब इस प्रश्न में x की गुणांक की बात करें या y की गुणांक की बात करें, दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। हम एक काम करते हैं कि y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुणा करा दीजिए, समीकरण 1 गुणा 3 से। अब यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे आपका 3x हो जाएगा, इसमें कराएंगे 3y हो जाएगा और इस 5 में कराएंगे तो आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए इसकी गुणांक बराबर आ गए, चिन्ह ध्यान में अभी नहीं देना है। अब जब गुणांक बराबर आएंगे तो दोनों को पास में रखिए, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 3y इज इक्वल टू 15। गुणांक बराबर चिन्ह अलग अलग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को हम जोड़ देंगे। तो लिख रहे हैं जोड़ने पर। देखिए 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5x और ये दोनों कट गया और 15 और 4 मिलके हो जाएगा 19। तो x का मान आपका आ जाएगा 19/5। x का मान कितना आ गया, 19/5। अब इस मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब इसमें रख दीजिए। तो x की जगह पे रखना है 19/5 प्लस में y ठीक ही है इज इक्वल टू 5। y यहाँ पे हो जाएगा, ये 19/5 इधर प्लस में, अगर साइड चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस में 19/5। y इज इक्वल टू एलसीएम होगा 5, 5 में 5 से गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 19, तो 19 में कितना जोड़ेंगे कि 25 आ जाए, तो 19 6 25 हो जाएगा, 25 में 6 हो गया 6/5। तो y का मान मिल गया 6/5 और x का मान मिल गया 19/5। आया समझ में, मिटा दे इसको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से आप करिएगा, हम विलोपन से बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। पहले का ये दूसरा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस
2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। दोनों में से x या फिर y का गुणांक बराबर करना है। यहाँ पे हम अगर इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 में किससे गुणा करा देते हैं? समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देते हैं। तो 2 से गुणा कराने पे 4x हो जाएगा और ये आपका माइनस में 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब गुणांक बराबर आने पर पास पास में लिख देते हैं। तो पहले इसी को लिख देते हैं 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। इसको लिखते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद देखिए चिन्ह अलग अलग है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने पर अब 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 7x और ये प्लस माइनस है तो दोनों कट जाएगा। 10 4 14 हो जाएगा। तो x का मान आपका आ जाएगा 14 बटा में 7। 7 से कटेगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखे कि 2 में? चलिए इसको हम 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जहां भी x दिख रहा है ना वहां पे बस इसका मान रख दीजिए 2। तो यहाँ पे रखिए तो 2 और x में 2 और x में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और x के जगह पे 2 रख दीजिए। माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। 2 में 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस 2y इसी साइड रहेगा। अब इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। -4 प्लस 2 माइनस 2y। अब देखिए चिन्ह आ गया अलग अलग तो घटाएंगे नहीं। 4 में से 2 घटेगा 2 और जिसका चिन्ह बड़ा है उसको लिख देंगे, यानी -2। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ऐसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कट के इसका मान 1 आ गया। तो y का मान कितना आ गया? 1। यानी x का मान आ गया आपका 2, y का मान आ गया 1। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का तीसरा प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले का तीसरा प्रश्न 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दिया है? 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7। अब देखिए इसको हल करने के लिए ना दोनों समीकरण को एक ही जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3x माइनस 5y, ये माइनस इधर उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7। 9x यहाँ पे ठीक है, 2y इस साइड लेके आइए तो माइनस में 2y इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। अब देखिए गुणांक बराबर x वाला कोई नहीं बराबर है, ना x ना y का। तो इसमें बराबर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो काम करते हैं हम इसको बराबर कर लेते हैं। अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे ना जी तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो क्या करेंगे? तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा देते हैं। समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएंगे? 3 से। तो समीकरण 1 गुणा 3 से। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 से कराएंगे तो 9x, इस 5 से कराएंगे तो 5 तिहाई 15y और 4 में कराएंगे तो 4 तिहाई 12। अब दोनों के गुणांक बराबर हो गए तो पास पास लिखिए भाई। 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद देखिए दोनों का चिन्ह ये बराबर किए है ना, तो दोनों का चिन्ह समान आ गए। अब ये कटेंगे नहीं, जबकि हमें कटाना रहता है। तो यहाँ पे चिन्ह अगर समान आ जाए तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे घटाने पर। और हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए 15 प्लस में है और 15 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 13y। अब 12 माइनस में है तो 12 में से 7 जब घटेगा तो कितना आएगा? तो 5 आ जाएगा, माइनस में 5। तो y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 बटा में 13। अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख के वैल्यू निकालेंगे
तो हम समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 यहाँ पे बना है ना, तो 9x अपने जगह पे ठीक ही है, माइनस में 2 और y का मल्टीप्लाई है, तो y यहाँ पे दिख रहा है -5/13, तो आप भी कर दीजिए -5/13, बराबर में 7 है, बराबर में 7 लगाइए। अब देखिए एक काम करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और 5 दूनी ये प्लस हो जाएगा 10, क्योंकि समान चिन्ह में गुणा करने पे प्लस होता है, बटा में 13 = 7। 9x इधर रन देते हैं, 7 ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -10/13, तो 9x = एलसीएम अगर 13 ले लेंगे तो 13 7 91, 91 -10, तो 9x = 91 में से अगर 10 घटाएंगे तो 81/13 हो जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, x जब निकालेंगे तो 81/13 तो ठीक है, 9 यहाँ पे गुणा में है ना, इधर जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 13, और 9 से कटेगा कितना बार में, 9 9 81, 9 बार में, तो x का मान आ गया आपका 9/13, तो x का मान 9/13 और y का मान यहाँ पे आया -5/13। तो यहाँ पे देखिए गुणांक बराबर आए थे लेकिन चिन्ह समान था, गुणांक बराबर आए और चिन्ह समान है तो समीकरण को हमें घटाना पड़ता है। अगर गुणांक बराबर आए और चिन्ह अलग अलग आ जाए, विपरीत आ जाए, तब वहां पे समीकरण को हम जोड़ते हैं। आया समझ में? इरेज कर दे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पहला का लास्ट है 4 नंबर। इन सभी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, ये सब आप करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। x/2 प्लस 2y/3 = -1 है, और दूसरा समीकरण x - y/3 = 3 दिया है। इसको तो पहले सॉल्व करना होगा, तब जाके आगे बात बनेगी, तो डरना नहीं है, इसे सॉल्व करना है। देखिए इसका एलसीएम पहले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 से 3 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3 से 2 बार में कटेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ से करेंगे तो 4y = कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस में 4y = 6 का इस -1 में गुणा कराएंगे तो -6 आएगा, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको उठा के लाइए, यहाँ पे लिखते हैं x - y/3 = 3। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा भाई, तो इनका एलसीएम होगा 3, इस 3 के इस x में गुणा करेंगे तो 3x, 3 से 3 कट गया तो माइनस में y = 3। अब देखिए 3x - y, इस 3 का इस 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा, 9, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए कोई गुणांक बराबर, हाँ ये गुणांक बराबर दिख रहा है तो बात बन गई, दोनों को पास पास में लिखिए भाई। तो 3x प्लस में 4y = माइनस में 6, 3x - y 3x - y = 9 दिया है। अब गुणांक भी बराबर, चिन्ह भी बराबर, तो अब यहाँ पे इसको घटाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, घटाने पर अब ये देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस से ये प्लस में और ये प्लस से माइनस में, चिन्ह बदल जाता है बस। 3x से 3x प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। अब देखिए 4, अब ये प्लस में हो गया तो 4 1 5 y हो जाएगा, -6 -9 यानी माइनस में 9 6 15 हो जाएगा। y का मान जब निकालेंगे तो ये होगा माइनस में 15/5, 5 से कटेगा 3 बार में तो y का मान आ गया -3। अब इस मान को उठा के समीकरण नंबर किस में रखते हैं, हम 2 में रख देते हैं, ठीक। y का मान किसी में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब यहाँ पे 3x अपने जगह पे ठीक है, चलिए -y माइनस, लेकिन y का मान भी -3 है तो ब्रैकेट में कर देते हैं -3,
इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस में माइनस का गुणा, समान चिन्ह का गुणा प्लस हो जाता है और ये 9 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9, जब चिन्ह उधर जाएगा चिन्ह बदलेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 6 बटा में 3 दो बार में कट गया, तो x का मान कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। यानी कि इस प्रश्न में ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आया है, -3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। अब देखिए आगे दिया है वो आंकी के जैसा सवाल जो होता है ना, उस टाइप का सवाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको भी हम देख लेंगे। एक बात और कि जो भी प्रश्न है, ये पहला में 4 प्रश्न कराए, इन सभी प्रश्नों को आपको प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करना है और हल करने पे आंसर समान आना चाहिए और दोनों में से जो आपको आसान लगे वो बताना है कि इन दोनों में से आसान कौन है। मुझे नहीं बताना है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त यानी जो आपको सहज लगे वो आपके लिए क्या हो गई, उपयुक्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।